राधे राधे। राधे राधे। आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सेवक पिछले 2 सालों से आपसे सत्संग के माध्यम से जुड़ा है और मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है। महाराज जी, आपने काफी बार अपने प्रवचनों में कहा है कि हमने इस मन पर पीएचडी की है। सेवक भी आपकी कृपा से मन पर पीएचडी कर रहा है। महाराज जी, आप ही बता सकते हैं कि मेरी ये खोज पीएचडी कब पूरी होगी? अब हमारे मन में आपका मन मिल जाए और आपके मन में हमारा मन मिल जाए तो उसमें फिर डिग्री नापी जा सकती है। आप हमारे मन को मिला सकते हैं, ऐसी क्षमता भी नहीं है। हमारा मन आपके मन में जाए ऐसी रुचि नहीं है। ले बात समझ ला, हमारा मन आपके मन में जाए ऐसी रुचि नहीं है, क्योंकि सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। आपका मन हमारे में आए इतनी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जहां हमारा मन है वहां आप अपने मन को अभी नहीं पहुंचा सकते। तो अब दोनों मन जब तक मिलेंगे नहीं तो फिर पहचान कैसे हो सकती कि तुम कितनी डिग्री पहुंच चुके हो और हम कितनी डिग्री में पीएचडी किए हैं। आप पढ़ के पीएचडी करना और एक होता मन में घुस के पीएचडी करना, एक होता है ना उसके पॉइंट पढ़ना, उसके हमने उसको भोगा है, हमने उसको देखा है, हम उसमें घुसे हैं, हम उससे लड़े हैं, उसकी एक एक वृत्ति को देखा है। एक एक वृत्ति में कभी वो टांग मार के धोबिया पछाड़ हमें मारने की कोशिश की, कभी हमने उसे मारने, उसकी हर हरकत को देखा है। 13 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, जागतिक। उस अवस्था से लेकर के इस अवस्था तक ये भारी तूफान की अवस्था निकल गई, तो उसी भाव को कहते हैं पीएचडी को। मतलब हमने पढ़ा ले अब पीएचडी पढ़े थोड़ी है। हाँ, वो अनुभव मन की मार को अनुभव किया है और मन को मारा है। दोनों बातें की गई है। मन की मार का अनुभव किया, यम ही न व्यत्यंतेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। जो मन की व्यथा से व्यथित ना होकर के सुख दुख में समान भाव रखकर परमात्मा प्राप्ति के लिए अग्रसर, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मान अपमान निंदा स्तुति, इनको समान भाव से सह हे अर्जुन। ये सब आने जाने वाले नाशवान, कितना कठिन है सह जाना। आप देखो, जब काम सताए उस समय आप विचार करो, अब उस समय मन में पीएचडी पढ़ो। ए मन, अब तू इस समय कामाशक्त हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और शांत। अब आपने मन की एक हरकत को पढ़ा, ऐसी वो कितनी हरकतें प्रतिपल करता रहता है। हर हरकत को शांत करके अंतराय बनाना सीखो। 5 मिनट कोई हरकत नहीं, 5 मिनट एकदम शांत। अब हमको इस पर शोध करके बताना कि ईमानदारी से 5 मिनट कोई हरकत नहीं होने दिया मन में। 5 सेकंड वो रुकना मुश्किल होता है, और उसको 5 मिनट कोई हरकत, फिर 5 घंटे, फिर पूरे जीवन कोई हरकत ही नहीं। अब ईश्वरीय संकल्प से चलेगा ये शरीर, मन के संकल्प से नहीं। संकल्प विकल्प रहित शांत, जैसे दीवाल घड़ी से सेल खत्म कर दो, हर जगह सुई ठप हो जाएगी ला। ऐसे मन को, मन के सेल है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर ले, खत्म इसका संकल्प विकल्प। महाराज जी, मैंने एक सपना देखा, मना करते सपना नहीं बताना चाहिए। तो उसमें मैंने देखा कि महाराज जी सपने में आए, तो मैंने उनको पूछा कि आपने कितनी गाय पाली, तो कुछ बोले नहीं, वो ऐसे थे। तो अब मुझे समझ में नहीं आया ऐसे, क्यों मैं सोचा कि त्रिगुण शायद कह रही, और फिर जो है वो निकला है कि वो चलते हुए जा रहे हैं, और फिर ऐसे किया। भगवान सब लीला करते रहते जीवों के अंदर जाकर गए। भगवान की इच्छा से 3 लोक हैं, 3 गुण हैं, बहुत त्रिदेव हैं, बहुत, 3 का इशारा बहुत हो सकता है, पर वास्तविक बात है त्रिगुणातीत होना। जब तक हम त्रिगुणातीत नहीं होते तब तक मन अमना नहीं होता है। ये 3 गुण ही जो है पूरा हमारे बंधन का कारण जो है, ये 3 त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। त्रिगुणातीत स्थिति के बिना बात नहीं बनती है। त्रिगुण अतीत कैसे हुआ जाए, क्या करना है? नाम जप करो, एक तार छूटने न पाए। लक्ष्य पहले बिंदु बनाओ, राधा राम कृष्ण जो भी, आप एक बिंदु बना लिया। अब हर समय इसी में मन और इंद्रियों को लगाते हुए कार्यरत रहना है, कार्यरत भी रहना है, क्रियाएं भी करनी है, संसार के सब व्यवहार भी करने हैं, और बिंदु जो हमारा लक्ष्य है उसी में हमको रखना है। तो हर इंद्री हर मन आपका विरोधी हो जाएगा पहले, अब उसके विरोधों को सहो। अब गृहस्थ होते हुए भी संयम में आना पड़ेगा। बिना संयम में आए मन, फिर तो जो मन आया सो कर लिया, तो फिर फायदा क्या होगा भाई? दुश्मन के अधीन जब तक आप हो तब तक आप दुश्मन का बल नहीं देखा, समझना। दुश्मन का बल तब देखोगे जब दुश्मन को अधीन करने लगोगे, तब असली बल वो अपने रूप में आएगा। सांप शांति से तुम्हारी पिटारी में पड़ा हुआ है तो तुम्हारे को अभी समझ, उसको जब फण काट के तैयार हो जा, फिर अभी मन ने हमको अधीन कर रखा है। इसलिए कोई, जिस समय मन के विरोध में चलोगे आप, साथ में हो
भोग सामने है, संग है, इच्छा प्रबल हो रही, भोगना नहीं। फिर मन की दशा को आप देख लो, फिर पहचानो मन क्या है। जो भोग उपस्थित है उसकी भोग की प्रबल इच्छा और भोग नहीं। अब वो जो आतंक खड़ा करेगा मन, जो व्यथा जो मंथन करेगा, प्रमथन स्वभाव का है ना, उस समय उसको सहो, फिर उस समय उसकी एक एक वृत्ति को पकड़ो, वही पकड़ा जाता है। तभी कहते हैं पीएचडी की है, मतलब हम विनोद में कहते हैं, ये तो विनोद में कहते हैं। हम एक एक वृत्ति को उसको देखा, अच्छा इससे बचा जा सकता है तो ऐसे बचा जा सकता है, इसको पकड़ा जा सकता है तो ऐसे पकड़ा जा सकता है। मैं महाराज जी गीता में जो भगवद गीता में श्लोक था, मैंने बचपन में पढ़ा था, और वो श्लोक मेरे दिमाग में घुस गया। तो उसमें था प्रकृति में क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वदा अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता मिति मंत्र। तो उसमें ये था कि मैंने हिंदी में पढ़ा था गीता पे भरपूर से उसकी कि मन अपने आप कुछ नहीं करता है, मन पे जो है प्रकृति ही अपने गुणों से सब कुछ कराती है। तो इसको मैं कुछ दिन अभ्यास किया, तो वो अभ्यास अच्छा रहा, मैं चला, तो उसका मैं अभ्यास करता हूँ। फिर मैंने निरंतर नाम जप का अभ्यास किया। तो जब वो पहला जो अभ्यास है उसमें वो क्या होता है कि मान लीजिए मैं कुछ भोजन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो रस का स्वाद है वो आता है, तो उसको मैं देखता हूँ कि ये प्रकृति अपने अनुसार सब चल रहा है, तो रस नहीं है, तो अलग भोजन आप पा रहे हैं, वो अपने आप क्रिया चल रही है। नहीं भोजन आप पा रहे हैं, हाँ गलत है। अभी सूत्र पे नहीं हो। भोजन किसका विषय है? शरीर का, प्राण का विषय। तो क्रिया किससे हो रही है? जीव पे जो प्राण है वही सब एक्टिवेट कर। क्रियाएं ये पार्थिव शरीर से 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होकर हो रही। आप ना भोगता है ना करता है, क्योंकि इसी श्लोक में कहा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते। मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये मूढ़ता है, ज्ञान नहीं। विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता के कारण वो अपने को कर्ता मान रहा है। ये ऐसे हो रहा है जैसे पंखा चल रहा है, अभी बिजली के पावर से चल रहा है, और ये पंखा कहे मैं चल रहा हूं, तो अज्ञान है ना इसका। ऐसे आत्म तत्व के प्रकाश से प्रकाशित होकर, पावर युक्त होकर ये तीनों शरीर चल रहे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और इनके आप साक्षी हैं। आप कहीं है ही नहीं करता। स्वाद रसेंद्री का विषय है, भोजन जो प्राणों का विषय, पचाने का विषय जठराग्नि का है, सब अलग है। आप केवल दृष्टा मात्र हैं। आप अपने को कर्ता और भोक्ता ना माने तो आप मन को समझ सकते हैं। आप कहीं नहीं हैं इसमें, हैं आप कहीं इसमें? नहीं, दृष्टा मैं सोचता हूँ कि मैं जो दृष्टा हूँ वो मैं हूँ। ये जो इस क्रियाओं का अनुभव हो रहा है कि ये भोजन पाया जा रहा है, ये मीठा है कि कड़वा है, ये सब इंद्रिय का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। आप इसके केवल भोजन पाया जा रहा है, इसके आप केवल दृष्टा हैं, केवल दृष्टा है आप इसके। कड़वा है, मीठा है, अच्छा है, बुरा है, अपच है, सुपच है, ये सब अंतर का विषय है। आप उससे तटस्थ है। सुखद है या दुखद है, आप उससे अलग है। जब आप धीरे धीरे अलग की सिद्धि हो जाएगी तो आपके शरीर में पीड़ा हो या सुख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे गुरुजी आपको बताते हैं ना कि भगवान शंकर 88,000 वर्ष तक जो है वो एक जगह बैठ गए, समाधि में बैठ गए। तो मैं अभ्यास करता हूँ तो मैं 1 घंटा तो हो जाता है। 88 साल जी होगी 88 साल जी होगे के लिए 88,000 वर्ष समाधि की 80 मिनट तो एटलीस्ट होना चाहिए। महाराज जी इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, जैसे किसी एक विषय पे अपन अनुभव लेते हैं, जैसे आपने मन पे अनुभव लिया कि बचपन से देखा है, तो क्या सबके मन वैसे ही रहेंगे महाराज जी? सबके अंदर वैसी ही भावनाएं सबकी वैसी ही नहीं, कर्मानुसार होते हैं उसमें कर्म। जैसे किसी का बहुत अपवित्र मन है, किसी का बहुत पवित्र मन है, किसी का बहुत मूढ़ता युक्त है, किसी को विवेकपूर्ण, तो उसमें एक जैसा मन सबका। महाराज जी वृत्ति तो तब उस समय तो एक जैसा ही अनुभव कराएगी, जैसे काम आ रहा है तो काम का ही सबके अंदर नहीं, अलग अलग है। अब जैसे मूढ़ता लिए हुए काम आएगा तो राक्षस पशु जैसा होगा। अब वो एक विवेकवान के अंदर भी तो काम आता है, पवित्र हृदय में भी काम आता है, तो वो अपने काम को विवेक के द्वारा दबाता है, वो बहुत कम स्थिति में आता है। और जिन राक्षसों की बुद्धि में काम आता है, तो आप देखो ना, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पवित्रता जो दिमाग की, वो सब खो देते हैं, नहीं खो देते हैं। तो ऐसा नहीं कि सबका मन एक जैसा हो या सबके मन में एक जैसा स्फुरण होता हो, वो भी अलग अलग है। पवित्र हृदय में भी काम आता है, और पवित्र हृदय में जो काम आता है वो पवित्रता धर्म को लेकर के, तो वो काम भगवत स्वरूप है। जैसे एक सदगृहस्थ है, उसके हृदय में काम आया, वो भगवान का सुमिरन करके अपनी पत्नी से प्यार करता है, तो उसका कोई पाप थोड़ी माना जाता है, वो धर्म माना जाता है। और एक गृहस्थ है और पापात्मा जीव है, उसके अंदर काम आता हो, तो कहीं भी किसी की भी तरफ वो गलत दृष्टि देखेगा, गलत सोचेगा, गलत भावना करेगा, तो काम दोनों में आया, लेकिन एक काम धर्मयुक्त और भगवत स्वरूप हो गया, और एक काम पाप युक्त नरक ले जाने वाला बन गया।
तो ऐसे ही मन में बहुत तरह की स्फुरणाएं होती हैं। तो अब पवित्र हृदय में स्फुरणा होगी तो धर्मयुक्त होगी, और अपवित्र हृदय में होगी तो अधर्मयुक्त होगी। तो अधर्मयुक्त बड़ी भयावह होगी, और धर्मयुक्त जैसे कोई बात आई, अब वो धर्मयुक्त नहीं है तो धर्मात्मा हृदय, तो उसका समन करेगा, नहीं भाई नहीं, उचित नहीं, उचित नहीं। लेकिन जो पापात्मा है वो कोशिश करेगा, चाहे मुझे जो भी हो, एक बार मैं करके देखता हूँ, एक बार वो गलत दिशा को चला जाए। शास्त्रों में देखा गया कि महापुरुष जनों में इतना सामर्थ्य होता है कि वो पापी से पापी जीव की भी मनोवृत्ति को भाप के उसको एक सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर देते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है उस मन का कि इसको कैसे निकालना। हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे थोड़ी देर के लिए मन अपने मन को आपकी तरफ एकाग्र किया तो उसी समय पता चल जाता है। क्योंकि जैसे दर्पण सामने रख दे तो पता चल जाता है ना कि प्रतिबिंब अपना कैसा है। तो जो मैं हूं वही आप हैं, इतना अंतर नहीं है। जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। जैसे इसमें और इसमें शर्त लग जाए तो बात यह आएगी कि जो बिजली तेरे में वो मेरे में है। बिजली में थोड़ी अंतर है, बिजली तो एक ही ना। तो जो आप में बिजली वही वहां बिजली है। आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं है, फर्क है नहीं यंत्रों में। अब अंतःकरण किस कोटि का आपका है, लेकिन तत्व तो एक ही है। तो जब हम आपकी तरफ अपने मन को लगाएंगे तो आभास हो जाएगा ये किस स्थिति का आदमी है, कैसा। उसे सिद्धि नहीं कहते, ये तो साधारण सी बात है। साधारण सी बात है कि जब पवित्र हृदय में जहां ऐसे लगा तो फिर पता नहीं आप जो बोल रहे हो आपकी स्थिति नहीं है, फालतू की बात करते हो आप। जैसे अपने लोग किसी को डांटने लगते हैं, आप सही ढंग से चलो यार, काहे को अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो ये कोई सिद्धि नहीं है। वो बात करते करते शब्द और आपकी स्थिति का अनुभव हुआ तो आप आए हो, आप कृपा करके यहाँ, तो सतमार्ग आपका पुष्ट होना चाहिए। तो फिर ऐसे वो कोई सिद्धि नहीं होती, वो एक मतलब मन की एक वृत्ति होती जो आपकी पकड़ ली। वो मन की वृत्ति पकड़ लेना होता है, उसमें कोई सिद्धि का चमत्कार नहीं है। अब जैसे छोटी छोटी सिद्धियां हैं कि आपकी बात लिख दी, आपका नाम लिख दिया, ये सिद्धि है। ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। ये उत्तम जो भगवत प्राप्ति की जो आत्मबोध, भगवत प्रेम, ये नहीं होने देंगे। ये केवल यहीं स्थित रहती है। समाज प्रियता, लोक रुपया, पैसा, ये सब हो सकता है। और जिसने ये नहीं स्वीकार किया वो भगवान की तरफ बढ़ता चला जाता है। रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं जानी। तो ये एक भागवतिक वातावरण में एक वृत्ति पकड़ गई तो लगे तुम्हारी स्थिति ऐसी लगी। तो वो कोई सिद्धि नहीं होती है, वो एक भागवतिक वृत्ति होती है। नहीं ऐसे पास बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा ऐसे कृत्य होते हैं तो कहाँ पकड़ के बोल देते हैं। वो अचानक दृष्टि गई, पकड़ में आ गई तो बोल दिए। नहीं तो ऐसा थोड़ी कि हाँ देखो, जैसे सती जी आई और भगवान शिव ने पूछा कि परीक्षा ली, तो उनका कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तो भगवान शिव विचार करने लगे कि हम हमारे समझाने से तो रुकी नहीं, और वहां जाके केवल प्रणाम करके आ जाएंगे, ऐसी कहते। तब देखे शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। तब जब पूरी एकाग्रता करके ध्यान के द्वारा देखा, तब ऐसे संत महापुरुष किसी को देखते नहीं, वो केवल प्रभु को देखते हैं। प्रभु में चित्त लगा, अचानक प्रभु की कृपा से कोई वृत्ति पकड़ में आ गई तो उसके कल्याण के लिए बोल दी। वो अपनी तरफ से कहीं मन नहीं लगाते। जैसे अब अभी हमने विनोद में कहा था कि आपकी पहुंच नहीं हमारे मन तक, हमारे मन की रुचि नहीं आपके मन में जाने, क्योंकि मेरा मन जहां लगाया है वही लगा है। अब वो अभी पकड़ा दे वो प्रभु तो अभी पकड़ में आ जाएगी। वो आपको पकड़ा दे तो अभी पकड़ में आ जाएगी, वो हमें पकड़ा दे तो अभी पकड़ में आ जाएगी, और हम तुम कनेक्शन नहीं हो सकता। या बहुत काल तक एक ही भाव से तब देखा गया कि हाँ इसका भाव पूर्ण समर्पित। तो ये ब्लूटूथ सिस्टम समझो, जैसे मोबाइल में नहीं ब्लूटूथ सिस्टम होता, दोनों समान भाव, समान स्थिति और समान प्रीति, तब वो भाव जागृत हो जाता है। महापुरुष के